हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार। जय तंत्र मंत्र केंद्र में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज मैं आपके लिए ऐसी एक वस्तु लाया हूं जो बहुत ही आसान लेकिन मिलना बहुत कठिन होती है, जिससे यदि आप प्राप्त कर लेते हैं तो आप इन्हीं रंक से महाराजा सम्राट चक्रवर्ती महाराजा तक बन सकते हैं। जिसके लिए देखना होगा आपको हमारा वीडियो अंत तक। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी अभी तुरंत हमारे चैनल को लाल वाली बटन दबाओ और घंटी बजाओ। सब्सक्राइबर बन जाओगे आप हमारे चैनल के। सब्सक्राइब करने का कोई शुल्क एवं चार्ज भी नहीं लगेगा। आप हमारे वीडियो को फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, ट्विटर अकाउंट के माध्यम से और इंस्टाग्राम पर अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक और कमेंट भी करें। ये भी आपका फर्ज है। दुनिया में जिसका कोई नहीं मैं उसका हूँ। अगर आपको अपनों ने धोखा दिया है, यदि आपको परायों ने धोखा दिया है, तो आप एक बार मुझे अवश्य आजमाएं। हमारा मोबाइल नंबर है 9305 63 71 73। मेरे प्रिय भाई बहनों, यदि हमारे कमेंट बॉक्स में कोई चोर फ्रॉड अपना नंबर छोड़ता है तो ऐसे नंबरों पर आप संपर्क बिल्कुल ना करें। यदि आप ऐसे नंबरों पर संपर्क करते हैं, आपके साथ ठगी धोखाधड़ी कुछ भी होता है, उसके जिम्मेदार आप स्वयं होंगे। चैनल आपकी कोई भी जिम्मेदारी नहीं लेता। देखिए, मैं आपको बता दूं, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्णा दल आप सबसे निवेदन करता हूं, यदि आप मानवतावादी हैं, दूसरे का भला करना चाहते हैं, आप किसी भी जाति धर्म से हैं, देश विदेश में विश्व के किसी भी कोने में रहने वाले हैं, आप हमारे दिए हुए ज्ञान से लाभ उठा सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं। यह जरूर है कि सनातन धर्म सबसे प्राचीन धर्म है। ये सभी धर्म जानते भी हैं। सभी धर्मों के जो धर्मगुरु या धर्माचार्य जो भी हैं, तो वो सभी जानते हैं, जो विद्वान हैं, समझदार हैं, कि सनातन धर्म ही सबसे प्राचीन धर्म है। और सनातन धर्म ही ऐसा भी है जिससे पूरे विश्व का कल्याण पहले होता था, आज भी हो सकता है। यदि सनातन धर्म के नियम, सनातन धर्म की पद्धति के हिसाब से फ़ायदा लिया जाए तो आज भी हर व्यक्ति को फ़ायदा हो सकता है पूरे विश्व में। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज उसी श्रृंखला में आपके लिए लाया हूँ। ये बहुत ही आसान लेकिन बहुत कठिन भी है प्राप्त करना। गूलर एक वृक्ष होता है जिसको संस्कृत में या शुद्ध हिंदी में औदुंबर भी कहते हैं। गूलर या औदुंबर। मैंने औदुंबर यक्षिणी की साधना भी डाली है इस चैनल पर पहले। तो जो औदुंबर होता है, गूलर होता है, ये गूलर आप देखेंगे तो नेट पर भी मिल जाएगा। गूलर जो है, इसके फल खाए जाते हैं और फल बहुत अच्छे लगते हैं खाने में और बहुत फ़ायदा भी करते हैं गूलर के फल। अगर किसी को सपन दोष होता है, अगर वो गूलर के कच्चे भी फल सुखा के, पीस के, चूरन बना के और मिश्री के साथ अगर खाता है तो, या मान लो लेडीज भी जैसे खाती हैं सफ़ेद श्वेत पिरदर रोग वाली, तो उनको भी ये लाभ होता है, दवा का काम करता है ये गूलर। पका हुआ गूलर भी खाने से ये लाभदायक है, पुरुषों को भी स्त्रियों को भी। जो गुप्त रोग होते हैं जैसे सपन दोष वगैरह पुरुषों को, या श्वेत पिरदर रोग स्त्रियों को जो होता है उसमें, तो ये गूलर तो लाभदायक है। दवा की बात हो गई। और आप रंक से राजा कैसे बनेंगे वो मैं बता दूं। गूलर में फूल आता है और जो गूलर में फूल आता है, उस फूल को थोड़ी देर बाद अप्सराएं तोड़ के ले जाती हैं देवलोक में। इसलिए वो गूलर का फूल किसी को जल्दी नहीं मिलता। यदि गूलर का फूल किसी को मिल जाए तो उसको सिद्ध किया जाता है, मंत्रों के द्वारा जागृत किया जाता है। अगर वो जागृत करके फूल रख दिया जाए जिस वस्तु में, जैसे मान लो आपने, मान लो एक, अब मैं आपको एक सच्ची कहानी बता दूं कि एक व्यक्ति, पुराने ज़माने की कहानी है और एक घटना सत्य है। कोई दही बेचने वाली, पहले दही बेचने वाली लेडीज़ें, यानी गुजर लोग जाया करती थी। तो एक गुजर जो है बहुत गरीब परिवार से थी और उसका जो है दही भी कम होता था। भाई गरीब थी तो उसके पास गाय वगैरह कम थी, तो दही भी कम होता था। तो किसी शक्ति को दया आ गई, उस शक्ति को, उसने दही का भोजन करा दिया था, मतलब दही खिला दिया था, उस शक्ति को दया आ गई। उसने गूलर का फूल
कहीं से अभिमंत्रित लाके शक्ति ने, भाई कोई रही होंगी जो भी रहा हो, मतलब इतना तो लिखित में नहीं पाया मैंने, तो वो शक्ति जैसे जिंद परी जो भी रहा हो, देवी देवता कोई भी रहा हो मतलब, तो उसने डाल दिया उसके दही में और उसने पूरी दिन दही बेचा, फिर भी दही जितना था उतना ही बना रहा। यानी एक मटकी में से दही जितना निकालते जाओ उतना ही भरता रहता था, मटकी पूरी भरी रही शाम को घर आई तब। अब पूरा बेचा भी, पूरा दिन बेचती रही, जितना 50 मटके में भी नहीं बेचा जा सकता था, फिर भी दही का मटका खाली नहीं हुआ। तो कहने का मतलब मेरा ये है, कहानी तो लंबी है, मैं इतनी बात बताना चाहूँगा। तो कहने का मतलब ये है कि जिस वस्तु में गूलर का फूल रख दिया जाए, मान लो अनाज में रख दिया, मान लो सोने की बहुत सारी वस्तुएं हैं जैसे अनगिनत, मान लो 2, 4, 5, 10 किलो सोना या चांदी उसमें रख दिया, या मान लो 10-20 लाख रुपए रखे हैं उन्हीं में रख दिया, तो मेरा मानना है कि उस, मानना क्या, ये सत्य भी है कि उसमें जो है आप रुपए निकालते जाओ, गिनो मत बस कि कितना बचा, निकालते जाओ, बढ़ते रहेंगे उसमें, निकालते जाओ बढ़ते रहेंगे, ऐसा होता है गूलर का फूल। और 10-20 लाख रुपए तो भाई कलयुग में, इस समय महंगाई के ज़माने में अधिकांश लोग कर ही लेते हैं, अधिकांश 10-20 लाख रुपए तो होना एक ज़्यादा कठिन नहीं है, लेकिन अब जैसे हम जैसे ईमानदारों के लिए बहुत कठिन भी है, लेकिन मैं क्या बताऊं, बहुत सरल है। 10-20 करोड़ भी होना बहुत सरल है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, रुपए गिनो मत, निकालते जाओ, आप दूसरी जगह रखते जाओ, खर्च करते जाओ। 10-20 लाख में से गूलर का फूल वहाँ रखा है, तो आप 10-20 करोड़ भी निकाल सकते हो, 10-20 अरब भी निकाल सकते हो, खरब भी निकाल सकते हो, ऐसी ये क्रिया है। अब गूलर का फूल मिलेगा कैसे, वो मैं बता दूं मिलने का तरीका। देखिए, साल में एक त्यौहार आता है जिसको कहते हैं बसंत पंचमी, और बसंत पंचमी को स्कूलों में सरस्वती माता की पूजा की जाती है, बसंत पंचमी को। तो बसंत पंचमी 2022 में 26 जनवरी को पड़ रही है, लेकिन 25 जनवरी को भी लग जाएगी शाम के टाइम। तो ये फूल रात के 12 बजे खिलता है। पहली बात, जब खिलता है गूलर में तो ऐसा लगता है जैसे चमक रहा हो, मतलब रोशनी जैसी हो जाती है, प्रकाश जैसा। तो किसी गूलर में एक भी खिलता है पूरे पेड़ पे, किसी में 2 भी खिल सकते हैं। तो गूलर का फूल अगर प्राप्त कर लिया जाए, मान लो 25 जनवरी को बसंत पंचमी लग जाएगी शाम को, तो 25 जनवरी को पहले कोशिश की जाए रात के 12 बजे से पहले ही, यानी 11:30-11 बजे करीब बैठ जाया जाए पेड़ के पास, पेड़ के ऊपर कहीं भी या पेड़ के नीचे। और एक जो पहले हंसिया होते थे, हंसिया जो आज भी लोग, जो गद्दी समाज के लोग होते हैं, या पाल समाज या गडरिया समाज जो भी कहिए, तो वो लोग रखते हैं लग्घी बना के, जिसको लग्घी या जो भी बोलते हैं अपनी अपनी भाषा में, बल्ली लग्घी क्या क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता। तो क्या होता है, उसमें डंडे में है एक हंसिया जैसा बांध लेते हैं, तो उससे पेड़ काटते हैं अपनी बकरियों को, भेड़ों को खिलाने के लिए। तो वैसी लग्घी लेके बैठ जाना चाहिए, और फूल जैसे ही खिले, तो अगर संभव ना हुआ चढ़ना तो लग्घी से तुरंत काट लो, नीचे गिर जाएगा। अगर चढ़ना संभव है तो तुरंत चढ़ के ले लो, जैसे भी ले सको। फूल ज़मीन पे तुरंत गिरे, तुरंत उठा लो उसको, पोंछ के मिट्टी झाड़ के रख लो फूल। इस तरीके से आपको 2 फूल प्राप्त करने हैं। अगर 2 फूल मिल जाते हैं तो सोने में सुहागा, अगर 2 नहीं मिलते हैं तो 1 से भी काम आजमाया जा सकता है। वैसे 2 मिलते हैं तो फिर जागृत विधिवत हो जाता है वो फूल। तो बसंत पंचमी 25 जनवरी को भी आजमा लें, और 26 जनवरी को तो बसंत पंचमी है ही ओरिजिनल, तो 26 जनवरी को भी रात के 12 बजे देख लें। ये 2 दिन देखना है 2023 में। 2023 में 2 दिन, 25 जनवरी और 26 जनवरी। तो अगर गूलर का फूल मिल जाए, और विधिवत जागृत कराने का मैं करूँगा काम, मैं जागृत करता हूँ खुद, आप नहीं कर पाओगे उसको जागृत। फिर आप जागृत फूल जिस वस्तु में रखना वो आप देखना, चाहे दूध, दही, घी, अनाज, रुपए, सोना, जो भी आपके घर संभव हो। मान लो आप कहोगे सोना कहाँ से लाऊंगा, अरे भाई आपके घर पे तिल का तो 1 बोरा मिल ही सकता है, गेहूँ का तो 1 बोरा मिल ही सकता है,
मकई बाजरा का तो मिल ही सकता है अगर आप किसान परिवार से, आप खरीद के भी रख सकते हो। उसी को उसी में नीचे रख दो, बीचा यानी तरी में, बोरा में नीचे, और बस से ऊपर से गेहूँ भर दिया। अब उसमें से आप निकालना शुरू कर दो, यानी 1 दिन के बाद या 1-2 घंटे के बाद, और निकालते रहो, पूरा खाली मत करना। फूल उसमें बना रहे, गेहूँ थोड़ा बहुत बना रहे, या जो भी वस्तु रखी है, अनाज चावल वगैरह, तो आप उससे भी आप बिजनेस अपना कर सकते हो। ट्रकों निकालते जाओ, उसको बेचो, बाद में सोना भी आ जाएगा, सोना खरीद लो, सोना में रखने लगो, रख देना फूल बाद में। सोना से भी आप वही काम कर सकते हो। तो बुद्धि होनी चाहिए मेरे भाई बहनों, लेकिन वो जागृत होगा तभी काम करेगा। उसके कई विशिष्ट मंत्र हैं जो जागृत किया जाता है। उन मंत्रों से जो कोई जागृत करता है तो उसकी जान पर आ पड़ती है। इसलिए आप ये कमेंट में आप फ़ोन करके मत कहना कि गुरुजी जागृत करने का तरीका बता दो, क्योंकि जागृत करने लायक कोई नहीं रहोगे अगर जागृत करोगे तो। उसके लिए कई सिद्धियां होती। मेरी तो जन्म जन्मांतरों की ऐसी साधनाएं हैं जिनके कारण मैं जागृत करता हूँ ऐसी चीज़ें, जैसे शेर का नाखून, जैसे गूलर का फूल। ये सब जागृत करना हर किसी की बस की बात नहीं है मेरे प्रिय भाई बहनों। क्षमा करना अगर कोई सिद्ध पुरुष मेरी बात को सुन रहे हों तो सुने, क्योंकि सिद्ध पुरुष जितने हैं उनके चरणों में प्रणाम करता हूँ सबके, लेकिन सबकी सिद्धियाँ अलग अलग होती हैं, ये सभी सिद्ध पुरुष जानते हैं। तो गूलर के फूल की जागृत करने की सिद्धि जो है वो सबसे अनूठी है और सबसे अलग है। आप पूरे यूट्यूब पे देख लेना, गूलर का फूल जागृत करने का कहीं मंत्र भी नहीं मिलेगा, और अगर मिलेगा भी तो वो काल्पनिक मंत्रों का, कोई ऐसे मंत्र देता ही नहीं है वो भैया। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, गूलर का फूल जो है आप करिए प्राप्त, और देखिए आप कि जीवन में कैसा फिर धन का मैं अंबार ले आता हूँ, धन का समुद्र ले आता हूँ आपके जीवन में। धन या जो भी चीज़ जिसमें भी आप गूलर का फूल रखोगे, मैं क्या वो गूलर का फूल ही ले आएगा आपके जीवन में, उसका समुद्र जिसमें आप रख दोगे गूलर का फूल। अब ये कमेंट मत करना उल्टी सीधी कि मान लो किसी जीव जंतुओं में रख दें, किसी स्त्रियों में रख दें, पर वो सब चीज़ें नहीं। मतलब देखिए, जो अचेतन हैं, जो जिनमें जीव नहीं है, जिनमें आत्मा नहीं है, उन्हीं वस्तुओं को बढ़ाता है गूलर का फूल। सोना चांदी जैसे धातु से संबंधित, अनाज से संबंधित, औषधियों से संबंधित, रत्नों से संबंधित, इनमें आप रख सकते हो, किसी जीवधारी वस्तु में नहीं। मान लो कोई मुर्गी फार्म वाला कहे कि नहीं मैं अपने फार्म में ही रखूँगा, मुर्गी बढ़ती रहे, तो ऐसा नहीं हो सकता। ये केवल उन वस्तुओं को बढ़ाता है जिनमें जान नहीं है। अब जान नहीं का मतलब किसी जीव को मार के रख दो और सोचो कि भाई बढ़ाता रहेगा, मतलब भाई सातिर कुछ भी कर सकते, चिकन को बढ़ाता रहेगा, तो ऐसा नहीं करेगा। मतलब जो वैसी वस्तुएं हैं जिनमें जान ना थी ना है, इन्हीं जो जड़ से संबंधित वस्तुएं, जड़ में जान होती है लेकिन वो शाकाहारी होती है, मतलब चल वस्तुएं नहीं बढ़ती हैं जो चल रही हैं पहले, जैसे जीव जंतु वगैरह। अचल वस्तुएं जो जान वाली हैं जैसे औषधियाँ, उनको बढ़ाएगा। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, ये आप साधना करवाइए मेरे द्वारा और देखिए चमत्कार। पहले तो आप खुद ही साधना करिए, 2 दिन प्रैक्टिस करिए। 26 और 25 जनवरी को रात में 12 बजे, जहाँ भी गूलर हो, घर में हो, किसी के गांव के बाहर हो, कहीं भी हो, जहाँ भी हो जिसमें फल आता हो, तो करिए। गूलर का फूल जल्दी देखने को नहीं मिलता, इसलिए कोई अगर व्यक्ति, जैसे पहले क्या होता था कि बहुत दिन से कोई अगर प्रियजन अपना नहीं मिल पाता था तो लोग कहा करते थे कि आप तो गूलर का फूल हो गए, दिखाई नहीं दिए बहुत दिन से। तो गूलर का फूल की कहावत थी, गूलर का फूल जल्दी मिलता नहीं देखने को, लेकिन अगर मिल जाता है, दर्शन भी मिल जाए देखने को, तो आप समझ लो बहुत भाग्य वाले हैं। अगर आपको प्राप्त हो गया और मेरे द्वारा जागृत करके आपको मिल गया, जागृत तो मैं करके दूंगा ही अगर आप मुझे दोगे तो, ये कन्फर्म है। तो फिर आप खुद ही देखोगे चमत्कार उसका, मैं क्या बताऊं। उसमें इतने चमत्कार हैं, उसमें इतनी शक्तियां हैं जो मैं यहाँ यूट्यूब पर मैं सारी शक्तियां नहीं बता सकता। इतनी शक्तियां गूलर के फूल में, अगर मैं पूरी ज़िंदगी गूलर के फूल के बारे में बोलता रहूं तब भी मैं पूरा नहीं बता पाऊंगा। इतना गूलर के फूल में सद्गुण, इतनी शक्तियां, इतनी सिद्धियां, इतने चमत्कारी हैं, इतने जीवन में आप चमत्कार कर सकते हो गूलर के फूल द्वारा। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय श्री राम।